अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कसान और आज मैं लेके आया हूँ फिर से अपने टैरो डेक की रीडिंग जो कि होगी 22 ऑफ मार्च से लेके 31 मार्च की। ठीक है गाइस, सो आखिरी 8 से 9 दिन या 10 दिन कह लो आप, वैसे 10 दिन तो नहीं बनते, 9 दिन बनते हैं। क्या लेकर आया है मार्च का आखिरी ये हफ्ता 12 के 12 जोडियक्स के लिए, उन सब की करेंगे रीडिंग, एक एक कार्ड पुल करेंगे। और बिना वक्त ज़ाया कि हम स्टार्ट करते हैं एरीज से और देखते हैं कि इनके लिए क्या मैसेज है और उसके ऊपर एक एनर्जी कार्ड हमेशा की तरह। ओके गाइस, ओके लेट मी सी क्या है एरीज के लिए 22 से लेके 31 मार्च तक। क्या है एरीज के लिए 22 से लेके 31 मार्च तक। बाकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो उनसे अवेलेबल होता है, वहाँ से आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करवा सकते हैं। जिसने हाउस क्लींस करवाना है वो अपना घर भी क्लींस करवा सकता है। ऑब्वियसली अगर किसी का घर हॉन्टेड है यू नो व्हाट आई मीन। सो वेल गाइस, देखते हैं कि एरीज के लिए क्या है 22 से लेके 31 मार्च 2023 क्या लेकर आया है एरीज के लिए। क्या लेकर आया है एरीज के लिए 22 से 31 मार्च। लेट्स सी गाइस, क्या है 22 से लेके 31 मार्च तक। ओके, 4 ऑफ वैंड्स। एरीज वालों, या तो आप लोगों के घर में शादी की बात चल रही है या शादी होने वाली है या शादी का आप लोग सोच रहे हो। अब ये लव मैरिज से रिलेटेड भी है बात, ओबियसली आउट ऑफ फैमिली शादी हो सकती है या जिसको आप पसंद करते हो उससे शादी की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। ठीक है, लेकिन गाइज इतना आसान नहीं है ये सफ़र जितना आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ वैंड्स। सो मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोगों की अपनी एनर्जी इन 10 दिनों में 9 दिनों में एक्टिव रहेगी। जो लोग फाइनेंस या कैरियर से रिलेटेड हैं उनको सक्सेस मिल सकती है इन आने वाले 8 से 9 दिनों में। और इसके अलावा जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं वो इन 8 से 9 दिनों में कर सकते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन 35% से ऊपर आप लोग मत लगाना एरीज वालों। ठीक है, लड़के लड़कियां जितने यहाँ पे सिंगल हैं या रिलेशनशिप में, उनको मैं यही कहूँगा कि अपने सीक्रेट्स अपने तक मत रखो, अपने सीक्रेट्स अपने पार्टनर के साथ शेयर करो और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कर लो, क्योंकि यहाँ पे शादी होती नज़र आ रही है। अब जिनकी तो शादियाँ हो रही हैं उनके लिए बहुत बहुत मुबारक, और जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं चल रहा, बिल्कुल वाइस वर्सा हो रहा है, उनके साथ जो सिनेरियो जो मैं बता रहा हूँ, जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही, आई थिंक कि उनको ये चाहिए कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा और बैलेंस करें, पर्सनैलिटी को थोड़ा सा और बैलेंस कर लें, ताकि उनके लिए भी ये पॉसिबिलिटी हो जाए। बाकी 80% एरीज के साथ ये होने वाला है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज सदके वगैरह दो आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ जो सा इतने ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहे इन आखिरी 9 दिनों में। और ओवरऑल जो एनर्जी वो आप लोगों की अपनी है, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है, तो सदका वगैरह दे सकते हो, किसी गरीब को खाना वगैरह खिला सकते हो। उससे अगर शादी में रुकावट हो रही है वो भी जो सा है ख़त्म हो जाएगी। अगर सफ़र करना चाहते हो वो भी ठीक रहेगा, और अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये इस साल का आखिरी जो तीसरा महीना था, इसके जो आखिरी 9 दिन थे, ये टोटल मैसेज था एरीज वालों के लिए। वेल दिस इज़ इट। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ। अदरवाइज आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि गाइस इसके बाद मेरी हर स्टार से रिलेटेड अगले मंथ की लव रीडिंग्स भी आएंगी। ठीक है, तो हर स्टार अपनी अलग अलग वीडियो देख सकेगा उनकी लव लाइफ के बारे में। वेल गाइस दिस इज इट। अब चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है टॉरस, और देखते हैं कि टॉरस के लिए क्या है। व्हाट इज़ फॉर टॉरस 22 से लेके 31 अगस्त, ओह सॉरी मार्च क्या लेकर आ रहा है टॉरस वालों के लिए ये मंथ। अच्छा, आप लोगों को शायद पीछे आवाज़ चींची 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 की आवाज़ सुनाई दे रही हो। मेरा बर्ड है, मैंने भी रिसेंटली लाइक यू नो हैंड टेम पे एक लव बर्ड का चिक जोन सा है वो लिया है, उसको मैं खुद से फीड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पेरेंट्स समहाउ बेचारे नहीं रहे, दे आर नो मोर, सो दैट्स वाई इसका मैं फोस्टर पेरेंट बन चुका हूँ। यप, सो वेल क्या है टॉरस के लिए 22 से लेके 31 मार्च तक। क्या है टॉरस के लिए 22 से लेके 31 मार्च तक। काफ़ी मज़ेदार एनर्जी नज़र आ रही है मुझे यार। पैसा शैसा तो छाप रहे हो खूब यार तुम लोग टॉरस वालों। लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स। सो आई थिंक अपने इमोशंस को काफ़ी दुबा रहे हो, मत दुबाओ। आप लोगों की लव रिलेशनशिप को इतनी स्टेबल चल नहीं रही है। आई थिंक क्योंकि आप लोग एक्सप्रेसिव नहीं हुए अपने पार्टनर के साथ, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल जो एनर्जी रहेगी इन 9 दिनों में वो 6 ऑफ सॉर्ड्स की रहेगी। मे भी शायद हो सकता है आप लोग किसी जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में यू नो लाइक एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस हो। यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली गाइस। सो द थिंग इज कि गेम क्या चल रही है इन 9 दिनों में। गेम ये चलेगी कि आप लोगों के अपने इमोशंस
बहुत ज़्यादा आप लोग दबा रहे हो इमोशंस को, जो कि अच्छा नहीं है, हेल्थ वाइज अच्छा नहीं है। ट्रैवलिंग मत करना इन 8 से 9 दिनों में, कोशिश करो डिले कर दो, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पॉपअप हो रहे हैं, जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा छाप रहे हो वहीं कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आप लोगों के फीके पड़ रहे हैं। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन टॉरस वालों मत करो ऐसा। अगर ऐसा करोगे तो रिलेशनशिप्स बेचारे 0/0 हो जाएंगे, एंड यू डोंट नीड दैट एक्चुअली, यू नो। टॉरस वालों ऐसा मत करो बिल्कुल भी। आप अगर एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो इस 8 से 9 दिनों में कोई एक इंसान, आप या आपका पार्टनर, हो सकता है कि इस सिचुएशन को छोड़ के चला जाए, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके छोड़ के चला जाए, या आप इस मैदान को छोड़ दो या छोड़ने का सोच रहे हो, यू नो, लाइक 6 ऑफ सॉर्ड्स। इट्स ऑल अबाउट व्हेन समवन लेफ्ट्स, एक मैदान लगा हुआ हो और उस मैदान में आप हथियार छोड़ के चले जाओ। तो रिलेशनशिप्स कुछ इतने बेटर नहीं चल रहे। जहाँ तक बिजनेस या जॉब वगैरह का सवाल है, तो कोशिश करो कि स्विच मत करना इन 8 से 9 दिनों में। बिल्कुल भी स्विच करने की मत सोचो जॉब, जब तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई बेटर पे स्केल आप लोगों को नहीं मिलता तब तक, अनटिल अनलेस आप लोग ऐसा करो कि मत ही छोड़ो जॉब, तो अच्छा है। देखो जॉब भी कवर कर दी, हेल्थ का भी बता दिया, अपने सदके वगैरह दे दो आप लोगों की जो चैरिटीज़ और जो लकी स्टोन, लकी स्टार्स, जो बेस्ट मैच है आप लोगों के लिए हैं, जो लकी डे है आप लोगों के लिए, ईच एंड एवरीथिंग मेरी शॉर्ट रील्स में अवेलेबल होता है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है गाइस। वेल दिस इज इट। मेरा पर्सनल सजेशन टॉरस वालों को यही है कि टॉरस वालों ठंडी करके खाओ, गरम गरम मत खाओ, मुंह जल जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ कुछ लोगों के लिए उनके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनके लाइफ पार्टनर या लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। बाकी कोशिश करो कि आप लोग जो सा है अपने और अपने पार्टनर के साथ कोई क्लियर कम्युनिकेशन रखने की कोशिश करो। अदरवाइज काफ़ी गड़बड़ होती नजर आ रही है रिलेशनशिप में। फाइनेंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, और जिनको है वो प्लीज़ मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, तो ताकि उनको पता चल सके। वेल गाइस दिस इज इट। ये थी टॉरस वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज 22 से लेकर 31 मार्च तक। आप चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है जेमिनी, और देखते हैं कि 22 से लेकर 31 मार्च 2023 क्या लेकर आया है, क्या लेकर आ रहा है 22 से लेकर 31 मार्च जेमिनी वालों के लिए। 2023 का ये महीना जो कि तीसरा मंथ है मार्च का, 22 से लेकर 31 मार्च क्या लेकर आ रहा है, इंपॉर्टेंट मैसेज। बहुत सारे जेमिनीज हैं जो कि इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है जेमिनीज के लिए 22 से लेकर 31 ऑफ मार्च। ओके गाइस, लेट मी सी। 5 ऑफ हैंड्स, एनिमीज एक्टिव हो रहे हैं आप लोगों के, मैजिक शैजिक हो सकता है, हो रहा है, लोग बुरी नज़र लगा रहे हैं। जहां आप लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, नेम एंड फेम की गेम ऑन है। सॉरी गाइस, बर्ड प्लीज़ शच शच। मेरा बर्ड है वो बोल रहा है, उसको भूख लग रही है, लेकिन मैं रीडिंग के बाद इसको खिला दूंगा। वेल सो या बैक टू द पॉइंट, 5 ऑफ वैंड्स गाइस, मुझे लग रहा है लोग तीली लगा रहे हैं आपके खिलाफ, कुछ प्लानिंग हो रही है, आप लोगों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई थिंक व्हेन समवन लेफ्ट्स यू इन अ कोल्ड, सो आई थिंक इस 9 दिनों में आप लोगों को कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। पार्टनर से रिलेटेड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। फाइनेंस, बिजनेस, जॉब की बात की जाए तो ठीक चल रहा है, लेकिन फाइनेंस अच्छा खासा कमा रहे हो आप लोग यार ऑलरेडी। और जैसा कि मैंने बहुत सारे जेमिनीज को बताया था कि ये साल उनके लिए काफ़ी लकी है, लेकिन अगर आप लोग अपनी नज़र उतारते हो, अपने टाइम से चैरिटी देते हो, अपने लकी कलर्स पहनते हो और स्टोन को कैरी करते हो, देन आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छा हो जाएगा जेमिनीज वालों। कुछ मेजर इशू नहीं है, क्योंकि आप लोगों की लक काफ़ी अच्छी चल रही है, इस वजह से आप काफ़ी चीज़ों से सेफ रहोगे। कुछ लोगों की जो असल शक्लें हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी इन आखिरी 8 से 9 दिनों में, जो कि मार्च का ये महीना है, तीसरा मंथ 2023 का। इसके अलावा फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस आप लोगों के चार्ट में काफ़ी देखने को मिल रही है। कुछ जेमिनीज के यहाँ पे ब्रेकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। देखो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करूँ, तो जितनी भी एनर्जीज और मैसेजेस मेरे कान में बज रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिंपल इज दैट। सो द थिंग इज जेमिनी क्या करना चाहिए, चैरिटी दो, अपने जो आप लोगों के स्पेसिफिक कलर्स हैं उनको कैरी करो। अदरवाइज किसी के साथ अपना कोई भी राज शेयर मत करना, वरना प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। कानूनी हवाले से देखा जाए तो ये वीक बहुत अच्छा है। अगर बहुत सारे जेमिनीज किसी कानूनी उलझन में फंसे हैं तो वो निकल जाएंगे इन 8 से 9 दिनों में। अदरवाइज कोशिश करें कि चैरिटी दें, अपने लकी कलर्स पहने और लकी डे पे ही जो उनसा काम स्टार्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ तक बात है बिजनेस की, तो अगर आप लोग बिजनेस या कोई कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो या खुद का पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि 30 to 35% से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, और पहले मार्केट घूम लेना कि चल क्या रहा है मार्केट में। यहाँ पे जो जॉब करने वाले जेमिनीज हैं वो 2 जॉब्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का सितारा बहुत अरूज पे जा रहा है, जैसे एरीज वालों का भी जा रहा है, टॉरस वालों का भी जा रहा है, पिछले जो 2 स्टार्स में कर चुका हूँ। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स हर स्टार की लाइफ में आती रहती हैं, जिसको सॉर्ट करने के लिए मैं आप लोगों को पहली सोल्यूशन बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से सोल्यूशन करना है। वेल गाइस दिस इज इट।
ये थी जेमिनी की रीडिंग और इंपॉर्टेंट मैसेज और ओवरऑल एनर्जी। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है कैंसेरियन, और देखते हैं कि कैंसर के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 22 से लेके 31 मार्च क्या लेकर आ रहा है कैंसर वालों के लिए। ओ माय गॉड, पहली कार्ड पॉपअप हो गया 10 ऑफ कप्स। सो आई थिंक सो दैट के लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है अगेन कैंसर वालों के लिए। जहाँ तक अगर सबसे पहले लव लाइफ को हम कर लेते हैं कवर, रिलेशनशिप्स जहाँ तक बात की जाए तो बेटर हो चुके हैं पहले से बहुत ज़्यादा, रिश्ते बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बाहर के मुल्कों के रिश्ते बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी के साथ भी रिश्ता तय कर सकते हो, एक स्पेसिफिक डेट रख सकते हो, जो लकी डेज और लकी कलर्स बताए हैं उनको कैरी करके ही इस चीज़ों पे एग्रीमेंट करना। लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आप लोगों का अपना वाटर एलिमेंट है। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो टेम्परेंस का कार्ड पॉपअप हो रहा है। इट्स मीन कि अब आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करना शुरू हो गए हो, और दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जाके आप लोगों में मुस्तकिल मिजाजी आ रही है, जो कि बहुत अच्छा है। देखो अगर इस तरीके से चलोगे कैंसर वालों, ये साल आप लोगों के लिए एफर्ट का साल तो है, बट ट्रस्ट मी इससे आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों के रिलेशनशिप्स, आप लोगों का जॉब, कैरियर, बिजनेस, और अगर ट्रैवलिंग भी करना चाहो तो कर सकते हो। आई मीन सब बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं उन कैंसर्स को कवर कर रहा हूँ जो वाकई ही जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और मेरी बकबक का उनके दिमाग पे कोई असर हुआ, तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आप लोग इस्तिखारा वगैरह करवाना चाहो तो ऑब्वियसली आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो, और अगर किसी चीज़ की कंफ्यूजन है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई स्पेल्स वगैरह करवाने हैं, तो वो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। अदरवाइज अगर ऑल ओवर देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे कैंसेरियंस की इन आखिरी 8 से 9 दिनों में नजर आ रही है। पर्सनैलिटी बैलेंस होती नजर आ रही है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। सेटिस्फाइड होते हुए नजर आ रहे हो खुद के साथ। हेल्थ का ख्याल रखो, थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं वेल गाइस, और सदका वगैरह देते रहना। ये थी कैंसर की रीडिंग, और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है लियो, और देखते हैं कि लियो के लिए क्या है 22 से लेके 31 मार्च 2023 क्या लेकर आ रहा है लियो वालों के लिए। क्या है मार्च के आखिरी वीक में जो कि है 22 से लेके 31 मार्च, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज लियो वालों के लिए क्या है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो आई थिंक सो कि अब इन 8 से 9 दिनों में आप लोगों को इस साल की एक्चुअल एनर्जी का पता चलेगा लियो वालों। या आई मीन लाइक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देर इज़ अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। इट्स ऑल अबाउट किस्मत का पहिया 360 पे लाइफ जाने वाली है इन आखिरी 8 से 9 दिनों में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिन आप लोगों के लिए, मेजर डिसीजंस ले सकते हो। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, बैलेंस होते नजर आ रहे हैं, या तो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेंगे या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ लियो वाले सेपरेशन का भी सोच रहे हैं, मत सोचो, थोड़ा सा टाइम दो, रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं। हेल्थ वाइज देखा जाए तो 50-50% चल रहा है अपने सदके, और जो मैं आप लोगों को चैरिटीज बताता रहता हूँ, जो कलर्स बताता रहता हूँ, वो लाजमी आप लोग फॉलो कर लिया करो। अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी जो सी किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो फाइनेंस, जॉब और कैरियर से रिलेटेड लियो वाले हैं वो काफ़ी पैसा छापते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा पार्टनर्स मत बनाओ, किसी एक को पार्टनर बनाओ, या किसी एक को ही राजदार बनाओ। अभी आपका पार्टनर लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, और जहाँ पे आप लोग जॉब कर रहे हो या अगर आप लोग अपना बिजनेस कर रहे हो तो ये वो पार्टनर भी हो सकता है जो कि आपके साथ लॉयल चलेगा। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है लियो वालों। काफ़ी पॉजिटिव ये 8 से 9 दिन होंगे, लेकिन मेजर शिफ्ट्स आएंगी, थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ट्रैवलिंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कंट्री टू कंट्री नहीं, सिटी टू सिटी करो, तो आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। अदरवाइज अगर देखा जाए, मैं ओवरऑल एडवाइस दूं लियो वालों को, तो लियो वालों गुस्से पे काबू पाना। आप लोगों के सब काम सेट हो रहे हैं, नेचर और यूनिवर्स आप लोगों को पुश कर रही है पॉजिटिविटी की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को हल्का सा भी एंगर इशू आएगा तो सब कामों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से परहेज करना है लियो वालों। वेल दिस इज इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज 22 से लेकर 31 मार्च तक का लियो वालों के लिए। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है वर्गो, और देखते हैं कि वर्गो के लिए क्या लेकर आया है 22 से 31 मार्च 2023, ये तीसरा महीना इस साल का क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आ रहा है, और इसके आखिरी 8 से 9 दिन क्या हैं वर्गो वालों के लिए। लेट्स सी गाइस, क्या है 22 से लेकर 31 मार्च तक वर्गो के लिए, क्या है 22 से लेकर 31 मार्च तक वर्गो वालों के लिए। सॉरी यार गाइस अगर आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं, आई एम अ पेट लवर, और मेरा जो बर्ड है आई थिंक वो काफ़ी भूखा है और उसको खाना खाना है, तो इसको भी खाना भी खिला देंगे आफ्टर रीडिंग। वेल गाइस चलते हैं विर्गो की तरफ। क्या है विर्गो वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गो वालों के लिए। लेट्स सी गाइस 2023। ओके, नाइट ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि अब वर्गो वालों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं दिल के। जहाँ तक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स की बात थी, पहले हम लव लाइफ की बात करते हैं, तो जिनके तो अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं उनका स्ट्रॉन्ग और बाउंड होगा, और जिनके बुरे चल रहे हैं तो अब वो दरवाजे बंद हो जाएंगे जो कि इमोशनली आप लोगों ने खोले हुए थे अपने पार्टनर के लिए काफ़ी अरसे से या काफ़ी सालों से। काम नहीं करेंगी चीज़ें। ओवरऑल एनर्जी जो है वो 3 ऑफ वैंड्स की है, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस आप लोगों के चार्ट में रहेगी इन 8 से 9 दिनों में। मार्च के इस मंथ के आखिरी 9 दिनों में
प्लीज गुस्सा मत करना, सब्र का दामन थाम के रखो। 3 ऑफ वैंड्स, इट्स ऑल अबाउट सब्र, पेशेंस के साथ काम लो। आप लोगों के रिलेशनशिप, आप लोगों के फाइनेंस, आप लोगों की हर चीज़ लाइक पॉइंट पे आई हुई है। वो कहते हैं ना, हाथी निकल गया और पूंछ रह गई। तो अब आप लोगों को मेजर डिसीजंस लेने होंगे, क्योंकि इन 3 महीनों के बाद आने वाला जो नेक्स्ट मंथ है उसकी भी रीडिंग ऑब्वियसली, और मैं आप लोगों के अलावा हर स्टार की अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ अगले मंथ की, ताकि जो लोग कुछ नाराज होते हैं कि आप लोग डिटेल में नहीं बताते कसान, या आप लोग हर स्टार, आप जो सा हर स्टार की अलग वीडियो नहीं बनाते, तो उनका जो सा है मैं ये शिकवा दूर करने वाला हूँ। वेल, ओवरऑल देखा जाए अच्छी बात है, इमोशंस को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, फाइनेंस बूस्ट होंगे, लेकिन प्लीज थोड़ा सा वेट कर लो। आप लोगों की अपने बर्थडे मंथ तक चीजें काफी सॉर्ट हो जाएंगी। अदरवाइज इस पूरे हफ्ते में आप लोग थोड़ा सा सैड और अपसेट रह सकते हो, लेकिन वहीं आप लोग मुतमईन भी दिख रहे हो। तो सैड और अपसेट इंसान हर वक्त रहता ही है किसी ना किसी चीज को लेकर, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी और मेजर शिफ्ट आ रही है आप लोगों की लाइफ में कि अब आप लोग काफी मुतमईन और सेटिस्फाइड होना शुरू हो गए हो। आप लोगों का पेशेंट लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। लव लाइफ हो या लाइक रिलेशनशिप हो, या आप लोगों के फाइनेंस या जॉब और कैरियर से रिलेटेड हो। कुछ यहाँ पे विर्गोस वाले परेशान है अपनी जॉब को लेके, पे स्केल नहीं बढ़ रहा, और अगर बढ़ रहा है तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, वो भी परेशान ना हो। आराम से और सुकून से स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये मेरी एडवाइस है इन 8 से 9 दिनों की। और गुस्से पे काबू पाना। वेल दिस इज इट, ये थी वर्गों की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है लिब्रा, और देखते हैं कि लिब्रा वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है 22 से लेके 31 मार्च 2023, ये मंथ के आखिरी 8 से 9 दिन क्या लेकर आ रहे हैं लिब्रा वालों के लिए। 22 ऑफ मार्च से लेके 31 मार्च तक क्या है पॉसिबल मैसेज, क्या है करंट एनर्जी, क्या है बेस्ट एडवाइस। लेट्स सी गाइस, आराम से बैठ जाओ, देखते हैं कि लिब्रा वालों के लिए क्या है। मेरा जो बर्ड है वो अब खामोश हो गया। आई थिंक उसको पता चल गया कि मैं बिजी हूँ। पप्पा बिजी है बेटा, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं ये बर्ड वीडियो के लास्ट में। वेल गाइस, क्या है लिब्रा वालों के लिए 22 से लेके 31 मार्च तक। लेट मी सी क्या है 22 से लेके 31 मार्च तक। ओ माय गॉड, कार्ड पॉप अप हुआ, आई एम सॉरी। द हर्मिट, एक्ट लाइक द हर्मिट। अब आप लोग खामोशी इख्तियार कर रहे हो लिब्रा वालों, वेरी गुड। चीज़ें जो से सेम रहेंगी, ओवरऑल एनर्जी रहेगी द चैरियट की। मे बी शायद आप लोग किसी एयर एलिमेंट लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, या हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग विर्गो या कैंसर के साथ डील कर रहे हैं। लव रिलेशनशिप की बात रही जाए तो बुरे ही हाल है लिब्रा वालों। देखो, ये साल सैटर्न और मरकरी की कंजक्शन की वजह से आप लोगों के लिए काफ़ी एफर्ट्स का साल भी माना जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिले भी होंगी। यहाँ पे अगर आप लोग सैड होते हो और खुद को अगेन से लोग कर लेते हो, तो ट्रस्ट में आने वाले 3 साल इससे ज़्यादा वर्स होंगे। डरा नहीं रहा, लेकिन आप लोगों को रेड फ्लैग दे रहा हूँ लिब्रा वालों, इस चीज़ पे अमल करो। कार्ड आपको एडवाइस दे रहे हैं, सिचुएशन भी बता रहे हैं और एडवाइस भी दे रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड बेसिकली ये मेजर कार्ड है, मेजर अरकान है, विर्गो के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसकी जो पर्सनैलिटी है इस कार्ड की, इट्स ऑल अबाउट खामोशी इख्तियार करना, चीज़ों का एनालिसिस करना और सही वे में चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करना। लाइक ये कुछ इस तरीके से होता है कि देयर इज अ लाइट ऑफ एंड ऑफ द टनल, के एक गार के एंड में एक रोशनी जो सा पॉपअप होती है लाइट, और आप लोग कहते हो कि नहीं अभी रास्ता है, तो लाइफ खत्म नहीं हुई। प्लीज़ यहाँ पे जो सैड और जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में जाने वाले लिब्राज हैं वो खुद को संभाल लें, वरना यूनिवर्स उनको पुश करेगी कि वो खुद को संभाले। चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आने वाली हैं। ये तीसरा मंथ जैसे ही खत्म होगा, ये 9 दिन जैसे खत्म होंगे, तो अगला मंथ और बाकी सारे मंथ्स की जो वाइब है, एक्चुअली यू हैव नो आइडिया लिब्रा। ट्रस्ट में, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि चीज़ें कितनी चेंज होने वाली हैं। मेजर शिफ्ट, जॉब हो, फाइनेंस हो, कैरियर हो, लव रिलेशनशिप हो। यहाँ पे अगर कोई सिंगल लिब्रा घूम रहा है, कोई बेस्ट रिलेशनशिप के लिए जो सा ट्राई कर रहा है, उनकी भी प्रॉब्लम सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन खामोशी के साथ और चीज़ों का डीप एनालिसिस करो, बोलो कम, काम ज़्यादा करो, और प्लीज़ अपनी एनर्जी को सैड मत रखो, टॉक्सिक हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। खुद दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए खुद के लिए टॉक्सिक मत बनो, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ लिब्रा वालों। अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा लिब्रा वाले ऐसे हैं, अप टू 40 to 45% जो कि अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन वो लिब्रा वाले जिनकी ज़िंदगी 50-50% चल रही है, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा, ट्रस्ट मी, खुद पे ट्रस्ट रखो, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखो, रास्ता है। ये एक हिंट थी लिब्रा वालों के लिए। ओके, वेल दिस इज इट, काफी डीप रीडिंग थी। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो, और देखते हैं कि स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या है इस साल के इस तीसरे महीने के आखिरी वीक में, जो कि 22 से लेके 31 मार्च तक का है। क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए 22 से लेके 31 मार्च 2023? क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए 22 से लेके 31 मार्च 2023? क्या है पॉसिबल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है बेस्ट एडवाइस स्कॉर्पियो वालों के लिए 22 मार्च से लेके 31 मार्च? ओके, कार्ड पॉपअप हुआ। आई मीन लाइक इतने कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं? 8 ऑफ सोर्ड्स। क्या कर रहे हो स्कॉर्पियो वालों? लव रिलेशनशिप 50%, फाइनेंस 50%,
मूड 50% बिलो एवरेज जा रहे हो आप लोग, मत करो ऐसे। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपको जोन सा है बता रहे हैं कि इन 8 से 9 दिनों में रिलैक्स रहो। आप लोग बहुत ज़्यादा रातें जाग रहे हो, आंखों के नीचे हल्के पड़ सकते हैं भाई, डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो काम के लिए। लव रिलेशनशिप 40% रहेंगे। एंगर इशू आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, खुद पे काबू पाओ, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो वालों, सैटर्न और मरकरी की कंजक्शन जो कि 30 साल बाद हुई है, उसका काफ़ी ज़्यादा आप लोगों पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे हार्मोन्स आप लोगों के इम्बैलेंस हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन की जो एक सिचुएशन होती है, लाइक यहाँ पे मैं फीमेल्स की भी बात करूंगा, जो स्कॉर्पियंस फीमेल्स हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी सिस्टर्स हैं, वो कंसीव मत करें, ऐसा कुछ प्लान मत करें। अदरवाइज स्कॉर्पियो की जो ओवरऑल एनर्जी नजर आ रही है, एयर एलिमेंट की बहुत इन्फ्लुएंस है आप लोगों की लाइफ में, जो कि आप लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंस में गड़बड़ हो सकती है। क्या करना चाहिए आप लोगों को? जो मेरी बताई हुई चैरिटीज़ हैं वो तो लकी कलर्स पहनो, लकी जो डेज आप लोगों को मैंने बताए हैं उन दिनों में काम स्टार्ट करो, भले वो फाइनेंस है, भले किसी को आस्क आउट करना है, भले प्रपोजल करना है, या भले शादी करनी है, क्योंकि शादी से रिलेटेड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी कैरी कर रहे हैं मेरे कार्ड्स इस वक्त स्कॉर्पियो के लिए अकॉर्डिंग। तो कोशिश ये करो अगस्त के बाद शादी का प्लान करो। अदरवाइज ट्रैवलिंग वगैरह कर सकते हो छोटी छोटी जगहों पे, और फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए मेहनत करो, एफर्ट्स का साल है। अगर इन 8 से 9 दिनों में आप लोगों ने प्लान कर लिया कि पूरा साल कैसे चलना है, ट्रस्ट मी आप लोगों की पर्सनैलिटी बैलेंस हो जाएगी। और जो आप लोगों की एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है मैनिपुलेशन, उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करोगे तो बहुत नाम कमाओगे आने वाले साल में। वेल गाइस, दिस इज इट। काफ़ी डीप रीडिंग थी, आई होप कि स्कॉर्पियो वाले समझ रहे हो। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है सैगिटेरियस, और देखते हैं कि सैगिटेरियस वालों के लिए क्या है 22 से लेकर 31 मार्च तक। क्या है सैगिटेरियस वालों के लिए 22 से लेकर 31 मार्च तक, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज? लेट मी सी क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज सैगिटेरियस वालों के लिए। क्या है 22 से लेकर 31 मार्च की करंट सिचुएशन सैगिटेरियस के लिए 2023 में, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज? ओके, द जजमेंट। किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, शादियां होती नजर आ रही हैं, हो भी गई हैं काफ़ी सैगिटेरियस वालों की, मुबारक हो सैगिटेरियस वालों। जिनकी नहीं वो सोचें क्यों नहीं, लेकिन आप लोग किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो काफ़ी अरसे से। होपफुली इन आखिरी 8 से 9 दिनों में जजमेंट कार्ड ये हमेशा तब पॉप अप होता है जब आप लोगों को कोई अनाउंसमेंट का इंतजार हो, और अब वो अनाउंसमेंट आप लोगों को सुनने को मिल जाएगी। ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन शादी, इवेंट्स, खुशियाँ, अर्थ एनर्जी, स्टेबिलिटी, फाइनेंस बूस्ट हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा प्लीज़ वो मेहनत करें, और मेरी बताई हुई चैरिटीज़ और जो मेरी शॉर्ट रील्स में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं वो लाजमी जोन से आप लोग देख लिया करें, सुन लिया करें। आप लोगों के लिए बनाता हूँ मैं, अपना इतना टाइम क्यों जलाता हूँ, आप लोगों के लिए जलाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा जोन सा इस चीज़ पे ध्यान दिया करो। कार्मिक साइकिल भी यहाँ पे कुछ सैगिटेरियस वालों की जोन सा है चल रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव वे में, वो जैसे आपके कर्म वैसा आपको फ्रूट मिलता है उस चीज़ का। बट अगर ओवरऑल देखा जाए काफ़ी मेजर एनर्जी है सैगिटेरियस वालों की ज़िंदगी। यहाँ पे मैं कहूँगा कि सैगिटेरियस वालों का स्टार इस साल 50-50% पे खेल रहा है। जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, जहाँ व्हाइट है वहाँ ब्लैक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। ये 8 से 9 दिन आप लोगों के सेम इसी तरीके से गुजरेंगे। एंजाइटी डिप्रेशन बहुत कम रेशो ऐसी है जिनको एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, अदरवाइज काफ़ी खामोश और काफ़ी काम पर्सनैलिटी नज़र आ रही है सैगिटेरियस वालों की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सैगिटेरियस वालों जो मैंने आप लोगों को कलर्स बताए हैं वो अभी के भी मेरी शॉर्ट रील्स में जाके देख लो, उन कलर्स को जो सा है कैरी करना शुरू कर दो, ताकि आप लोगों का लक काम करे। और चीज़ें जो आप लोगों को लग रहा है ना थोड़ी स्लो चल रही हैं, रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, जॉब है, कैरियर है, वट एवर, वो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पकड़ ले। ठीक है, वेल दिस इज इट। ये थी सैगिटेरियस की रीडिंग, और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 22 से लेके 31 मार्च 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 22 से 31 मार्च तक? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 22 से 31 मार्च 2023? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए? प्लीज एनर्जीज एंड डिवाइन एनर्जीज गाइड मी। आखे आखे गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला है। लुक एट दिस कार्ड। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, मुझे आप लोगों की अपनी एनर्जी है, लेकिन आप लोग ड्रग्स, सेक्स, फिजिकल अट्रैक्शन, आप लोगों की ग्रे एनर्जी बहुत एक्टिव हुई है। क्या हो गया आप लोगों को? एडिक्शन किस चीज़ की मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे? कुछ जो नौजवान लड़के और लड़कियां ड्रग्स की तरफ जोन से है मुझे काफ़ी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आप लोगों की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। किंग ऑफ कप्स तो मलकाए जज्बात और मलकाए जज्बात और बादशाह जज्बात बने होंगे कैप्रिकॉर्न वालों। देखो कैप्रिकॉर्न वालों, सब्र रखो, चीज़ें चेंज होंगी,
बट द थिंग इज कि अगर गुस्से पे काबू नहीं पाओगे आप लोग, और अगर आप लोगों के जो इर्द गिर्द इस वक्त दुश्मन बहुत ज्यादा फैल चुके हैं और आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है, तो एक बदमस्त हाथी की तरह या हथनी की तरह रिएक्ट मत करो। इस वक्त सिचुएशंस को देखो, वक्त बहुत कीमती होता है, टाइम इज मनी, इस चीज को समझो कैप्रिकॉन वालों। तो इतना वो मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे जो नौजवान कैप्रिकॉन वाले हैं, लड़के लड़कियां, वो अपने आप को प्लीज स्पॉइल मत करें। एजुकेशन की बात की जाए दिल नहीं लग रहा, रिलेशनशिप की बात की जाए तो कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, ट्रैवलिंग की बात की जाए तो मनपसंद की जगह पे लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, कानूनी उलझनों में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्रिकॉन मत करो वैसा, खुद को संभालो। मेरी बताई चैरिटीज और जो मैं लकी कलर्स और स्टोन्स बताता हूँ वो लाजमी आप लोग कैरी कर लो, और अगर नहीं समझ आती तो आप लोग मुझसे रब्ता करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। कोई इतनी महंगी नहीं है, कोई आप लोगों के बैंकों में से पैसे नहीं खत्म हो जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैप्रिकॉन वालों काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी बिलो एवरेज जा रही हैं, और इससे आप लोगों की पर्सनैलिटी पे इल्ज़ाम मात लग सकते हैं। जो शादियां और जो लव रिलेशनशिप में है इस वक्त, उनको मेरी स्पेशल ये एडवाइस है कि अपने आपस में क्लियर कम्युनिकेशन रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम है अपनी फैमिली और अपने रिलेशनशिप के साथ गुजारो। फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए मेहनत करो। लोगों की, वो कहते हैं ना, जो लोग दूसरों की सक्सेस देखते रहते हैं वो खुद सक्सेसफुल नहीं होते। तो लोगों को छोड़ो, खुद के ऊपर ध्यान दो। इन 8 से 9 दिनों में डिस्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हो, मत करना है ऐसे, वरना हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं तो मेरे बताए हुए सद के शॉर्ट रील्स में जाके देख लेना। वेल, दिस इज इट। ये थी कैप्रिकॉन की रीडिंग, काफ़ी सीरियस रीडिंग थी, कान खींच दिए मैंने कैप्रिकॉन के भाई। चलो अच्छा है, अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है एक्वेरियस, और देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए 22 से लेकर 31 मार्च तक क्या है करंट एनर्जी और क्या है पॉसिबल गाइड। क्या है 22 से लेकर 31 मार्च तक एक्वेरियस वालों के लिए करंट एनर्जी क्या चल रही है, क्या है पॉसिबल गाइड एक्वेरियस वालों के लिए जो कि है 22 से लेकर 31 मार्च 2023 क्या लेके आया है इंपॉर्टेंट मैसेज मार्च का ये आखिरी वीक एक्वेरियस वालों के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है। अब आप लोगों का मूड काफ़ी ज़्यादा स्विंग होगा ज़रूर इन 8 से 9 दिनों में, लेकिन ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप स्टेबल होते नजर आ रहे हैं, फाइनेंस स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैवलिंग करना चाहो कहीं भी कर सकते हो, कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहो 40 to 45% इन्वेस्ट करो, कैरियर्स वालों कोई मसला नहीं। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है तो किसी चीज़ के इंतजार में हो, द कार्ड ऑफ जजमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो वाली गेम है। कोशिश करो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, लोगों की जीत को मत देखो। ये भी बात मैं पिछले स्टार कैप्रिकॉन के लिए भी कर चुका हूं, तो आप लोगों के लिए भी कर रहा हूं प्लीज। लेकिन आप लोग मुतमईन नजर आ रहे हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी काफी अच्छी नजर आ रही है एक्वेरियस वालों की, लेकिन रिलेशनशिप हमेशा की तरह बिलो एवरेज ही है। क्यों है ऐसा? मेरे बताए हुए लकी कलर्स पहनो, और जो लकी डेज हैं आप लोगों के लिए रिसेंटली मैंने शॉर्ट रील्स में मैंने अपलोड की थी, उन लकी कलर्स को कैरी कर लो। लकी डे वाले दिन ही जो भी काम आप लोग लाइफ में करना चाह रहे हो, आप लोगों के आइडियाज काफी पॉपअप हो रहे हैं, आप लोगों की क्रिएटिव साइड काफी काफी जो से एक्टिव हो रही है, जो कि बहुत अच्छी है। बर्ड्स को दाना वगैरह डालते रहो एक्वेरियस वालों, तुम लोगों के रास्ते खुलेंगे। अगर तुम लोगों को लगता है कि कुछ साइट्स ऐसी हैं जो कि अभी तक बंद हैं और वो ओपन नहीं हो पा रही, तो वो चैरिटीज की वजह से नहीं हो पा रही। इंट्रोवर्ट इतना मत रहो, अब ये टाइम आ गया कि आप लोग एक्सट्रोवर्ट हो, लोगों को मिलो, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस की प्लानिंग करो। और अगर लव रिलेशनशिप्स की तरफ अगर नॉर्मल चल रहे हैं और अगर वर्क नहीं कर रहे तो उनको ज़्यादा पीसो मत, खींचो मत च्युइंगम की तरह सिचुएशंस को। तुम समझ गए होगे एक्वेरियस में किस चीज़ के बारे में बात करूं। अकलमंद तुम लोग होते हो और आर्टिस्टिक माइंड भी होते हो, तो इस चीज़ को समझो। अदरवाइज नेम एंड गेम की फेम आप लोगों की भी एक्टिव है इस साल, लेकिन डिपेंड आप लोगों पे करता है कि कितनी स्मार्ट मूव आप लोग लेते हो। वेल, दिस इज इट, ये थी एक्वेरियस की रीडिंग, और अब चलते हैं हम अपने आखिरी स्टार की तरफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली पाइसेस। तो गाइस देखते हैं कि 22 से लेकर 31 मार्च 2023 क्या लेकर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट मैसेज पाइसेस वालों के लिए। क्या है 22 से लेकर 31 मार्च तक का ये जो महीने के आखिरी 8 दिन है, क्या है पाइसेस के लिए 22 से 31 मार्च, क्या है पाइसेस वालों के लिए। ओके, कार्ड पॉपअप हो गया। ओके, काफ़ी ज़्यादा कार्ड जो सा है मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं एक कार्ड ही पुल करता हूँ। तो 6 ऑफ वैंड्स, लोगों का रश रहेगा, लोग डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस हफ्ते डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। हेल्थ इश्यूज कोई ऐसे नज़र नहीं आ रहे। फाइनेंशियली तौर पे ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोग मुतमईन रहोगे, पैसा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। ट्रस्ट मी, मेहनत करते रहो पाइसेस वालों। लव रिलेशनशिप्स और पार्टनर के पीछे मत भागो, भले लड़का हो भले लड़की हो, भले आप लोग मैरिड हो या अनमैरिड हो, देख रहे हो सीख कर रहे हो किसी को, ब्रेक लगा लो, अभी नहीं। आफ्टर मंथ ऑफ मई के मंथ के बाद किसी को आस्क आउट करना हो, करना शादी के लिए, किसी को अप्रोच करना हो तब करना। अब भी अपने फाइनेंस को देखो, क्योंकि फाइनेंस स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा नहीं है। ट्रैवलिंग करना चाहो खुल के करो, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी बताई हुई चैरिटीज, लकी कलर्स, जेमस्टोन्स और लकी डे वाले दिन ही आप लोग अगर जोन सा है ट्रैवल करते हो तो वो आप लोगों के लिए काफी अच्छा हो जाएगा पाइसेस वालों। अदरवाइज सेहत का ख्याल रखो, स्टमक रिलेटेड इशू हो सकता है, खांसी वगैरह, नजला जुकाम हो सकता है, लेकिन कोई मेजर इशू नजर नहीं आ रहा। सदके देते रहो, नजर बहुत ज्यादा लग सकती है, नजर और
मैजिक के मामला पाइसेस वालों आप लोगों के भी साथ है, तो प्लीज़ अगर मैं अपनी टैरो डेक की रीडिंग हमेशा हर वीक आप लोगों के लिए करता हूँ, तो मेरी कुछ चीज़ों और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर अगर आप लोग अमल कर लो तो जहाँ लाइफ चल रही है ना 40%, वहाँ वो 50% को पुश कर देती है। तो कम से कम भाई इट्स नॉट लाइक 50-50% नहीं, कम से कम ऊपर चली जाती हैं चीज़ें। तो प्लीज़ इस चीज़ को और इस गाइड को लाजमी सीरियस लिया करो पासिस वालों। बाकी ठीक हो जो तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, बड़ी आजकल बड़े तुम मस्त हुए हो, अच्छी बात है, लेकिन अवेयर रहो, ठीक है। चीज़ें अभी मुकम्मल तरीके से ठीक नहीं हुई और लव रिलेशनशिप्स की जान छोड़ दो, मई के बाद तुम लोग ट्राई करना, सब कुछ बेटर हो जाएगा। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी 22 से लेके 31 मार्च 2023 की रीडिंग, जो कि 12 के 12 ज़ोडिएक्स के लिए थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस है जहाँ से आप मुझसे रब्ता करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड पीस गाइस।